जो देश के गद्दार हैं, जिन्होंने देश की आजादी में हिंदू है राहुल गांधी, पहले बताइए ना। जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, एक मिनट राष्ट्रवादियों में पड़ा है, एक मिनट, सावरकर पेंशन लिया, दो भारत का सिद्धांत डेवलप किया, टू नेशन थ्योरी डेवलप किया। सुन लीजिए, देखिए, दो भारत, फिर विभाजनकारी सोच, क्या आपको पता? फिर विभाजनकारी सोच, दो भारत। हिस्टोरियन नहीं है। कौन सा दो भारत? हिंदू धर्म में तरह तरह के लोग हैं, कोई दो भारत नहीं है। दो भारत, नाना के चक्कर में भारत को बांट दिया, बंटवारा कर दिया प्रधानमंत्री बनने के कारण, और फिर कहते हैं दो भारत। हिंदू के नाम पे खाली धंधा कर रहे हैं आप, राजनीति चुप रहिए आप, आपको खाली पता नहीं है आपको। दो भारत के नाम पे, मां जानकी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाओ ना बिहार में, किसने रोका है? खाली मंदिर बनाएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कितने भारत के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाओ, भारत इंटरनेशनल लेवल का हमने बनाया है। बोलो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाके इटली में बस जाने या पाकिस्तान में, वही खुश रहेंगे। देश के गद्दार लोग जिसकी परंपरा से जुड़े हुए, वो हमको सर इतिहास पढ़ाएंगे। देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हैं। कांग्रेस का नमक खाया है। देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे बड़े गद्दार आप खाया है। मैं जाता हूं अब अनुराग भदौरिया के बाद। अनुराग भदौरिया, अनुराग, क्या आपको लगता है, देखिए उत्तर भारत में, पूरे भारत में, चाहे मुंबई हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश हो, बनारस हो, बिहार हो, छठ महापर्व मनाया जाता है, छठी मैया का पर्व मनाया जाता है, लेकिन छठ महापर्व का भी अपमान कर दिया गया है। ये एक बड़ा राजनीतिक विषय है। सबसे पहले इस पर आपके विचार क्या है? मैंने सवाल साफ कर दिया, इस पर विचार क्या है? 50 सेकंड। एकदम मैं विचार दूंगा, बिल्कुल इत्मीनान से विचार दूंगा। बिहार में 5 मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। एक है अराजकता, दूसरा है अपराध, तीसरा अपमान, चौथा है अपहरण और अनएम्प्लॉयमेंट। इन मुद्दों पे जनता हिसाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से। पूछ रही है कि क्यों मोकामा में जो कैंडिडेट था उसकी हत्या कैसे हो गई। वो पूछ रही है कि सीवान में कैसे एसआई की गला रेत की हत्या 2 दिन पहले कैसे हो गई। वो पूछ रही है लगातार कि कैसे हॉस्पिटल में गोलियां चलती हैं। वो पूछ रही है कि कैसे दलितों का अपमान किया जाता है, कैसे उनका घर जलाया जाता है। वो पूछ रही है कि किस तरह से यहां पे जब रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी चलती है। वो पूछ रही है कि भ्रष्टाचार से पुल कैसे गिर जाते हैं। इस तरह के जो सरकार देश बिहार में चल रही है उसको वो हटाना चाहती है, वोट के माध्यम से हिसाब किताब कर देगी और 14 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। अब सवाल आपका आता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दा बनाना चाहती हर बात का। मैं कहता हूं अगर कोई भी नेता छठ मैया के बारे में गलत बोलेगा मैं विरोध करूंगा। अच्छा, राहुल गांधी के बयान से आप क्या समझे? राहुल गांधी के बयान से आप क्या विरोध करूंगा? चलिए, छठ मैया का जो अपमान करेगा मैं विरोध करूंगा। आज किसने बोला वीडियो चलाइए? किसने छठ मैया के नाम का अपमान किया बताइए? मैं विरोध करूंगा। चलाइए वीडियो। आप कौन है वो जो छठ मैया का बोला? आप चलाइए वीडियो। ये प्रोपेगेंडा बनाना, हर चीज का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। बिहार 20 साल का हिसाब मांग रहा है। जनता 20 साल का हिसाब मांग रही है कि आपने जनता के साथ क्या किया, महिलाओं को क्या दिया, युवाओं को क्या दिया। ओके, रोहित सिंह, यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं बनाई आपने? रोहित सिंह, प्रधानमंत्री वोट के लिए नाच भी सकते हैं और छठ के और ड्रामा कर रहे हैं। देखा यमुना जी में मैं नहाया हूं। क्या कहना चाहते हैं अनुराग भदौरिया को? आपका जवाब। अनुराग शांति, रोहित सिंह आपके बीच में नहीं बोले। रोहित सिंह 50 सेकंड। अमीश जी, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। समता, समानता, सामाजिक न्याय और बिहारियत की खुशबू का परिचायक लोक आस्था के महापर्व छठ के ऊपर जो टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर युवराज श्रीमान राहुल गांधी ने किया है, तो आप सुन लीजिए, सर्वनाश इनका तय है। कोई न रहेगा कुल में रोवनहारा। छठी मैया पर टिप्पणी करके कोई सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रह सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के ये जो दरबारी कवि हैं, इनको इतना भी जानकारी नहीं है कि मोकामा में जिस व्यक्ति की हत्या का दावा ये कर रहे हैं, जिसकी हत्या हुई है, वो जन सुराज के प्रत्याशी के चाचा हैं, न कि प्रत्याशी हैं। कहिए कि गुगलिया ज्ञान ठीक करें। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जानकारी पूरा रखते हैं। इनको कुछ बुझाता नहीं है। चुप रहिए, चुप रहिए, अरे चुप रहिए ना। आरजेडी करा रही है, लालू यादव करवा रहे हैं, लालू यादव करवा रहे हैं। गला रेत के मार दिया गया। कौन है जिम्मेदार बताइए? आप कौन है जिम्मेदार? अभी आपका वहां पे सरकार है, आपका वहां पे देश का चुनाव होगा, उसके बाद इससे लालू यादव घबराए हुए हैं। लालू यादव की हत्या जारी है। लालू यादव अपने वोट को बचाने के लिए हत्या कर रहे हैं। जंगल राज चल रहा है। लालू यादव अपने राजकुमार
सीटें उसमें भी तेजस्वी गला यादव दे दिया। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। रोहित सिंह पहले आप 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करिए। सपना साकार नहीं होगा। अब आइए, छठ पर्व पर प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जो राहुल गांधी ने ललबबुआ राजनीति के तहत एक ओछी टिप्पणी की है, इसके लिए बिहार और देश उन्हें माफ नहीं करेगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को मानने वाले लोग, प्रभु राम को मानने वाले लोग, माता जानकी में विश्वास, आस्था और निष्ठा रखने वाले लोग पूरी ताकत के साथ, निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ यशस्वी भूमिपुत्र भारत के जननायक प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। 4 सीटें तेजस्वी यादव 14 नवंबर को हारेंगे। अनुराग रिप्लाई, ऑडियो डाउन है रोहित सिंह आपका। अनुराग आपका रिप्लाई। देखिए मैंने इनसे पूछा, मैंने मोकामा का बोला, व्यक्ति की हत्या हुई है। कह रहे वो चाचा, अरे व्यक्ति नहीं है क्या, जीव नहीं है कि एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, प्रत्याशी हो जाए, किसी की चाचा हो, व्यक्ति की हत्या हो गई और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप अरे किस तरह की हमने कोशिश करी, प्रत्याशी नहीं था, उसका चाचा था। अरे चाचा था तो इंसान था, इंसान की हत्या हो रही है। लालू यादव करवा रहे हैं सब, आपको लालू यादव बिहार में जनरल राज लाना चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद बिहार की जनता लालू यादव का उपचार करेगी। 14 अनुराग प्लीज, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं एक का। ओके अनुराग पहले आप बोलिए, 30 सेकंड। शर्म आती है मुझे, जुगाड़ी प्रवक्ता, ये जुगाड़ी प्रवक्ता है और जुगाड़ी प्रवक्ता जिस तरह की बातें करता है उससे शर्म आती है मुझे। हम लोग जुगाड़ी प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के नुमाइंदे हैं। सुन लीजिए कान खोल के, आप कितने जुगाड़ी बैठते हैं। दूसरी बात, नहीं तो क्या, जब मुझे कुछ बोलेंगे तो सुनने का हक भी होना चाहिए। किसी को बोलने के पहले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप तर्क से हमें हराइए ना, आप बेतर्क क्यों करें? एक तर्क की बात करते हैं, आपने तर्क की बात कर, अनुराग मैं भी तर्क की बात करता हूं। ये नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करना चाहते थे, आप क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करना चाहते थे, नीतीश कुमार जी पर, एक सेकेंड, नीतीश कुमार जी पर राहुल जी सवाल खड़ा करना चाहते थे। उनका स्वागत है, करना चाहिए, हेल्दी लोकतंत्र में ये सब कुछ होता है। लेकिन छठ महापर्व को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो समाप्त भी हो गया था, प्रधानमंत्री मोदी वहां गए भी नहीं थे। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अब ये बड़ा विषय बन गया है, छठ महापर्व का अपमान। अब आप यूपी के अंदर रहते हैं, यूपी की राजनीति आप करेंगे, बिहार की राजनीति अगर आप करेंगे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आप राहुल गांधी जी के बाद से बयान से सहमत हैं या असहमत हैं? आपको लगता है जो राहुल गांधी जी ने बोला वो सही बोला? आपका हाँ या ना है? जवाब दीजिए अनुराग, हाँ या ना में जवाब दीजिए। राहुल जी का बयान सही या गलत? अरे हाँ नहीं, हमें कैसे दे दूंगा? आप नहीं देंगे? प्रवक्ता की तरह साहब पूछेंगे और कहेंगे मैं क्यों नहीं देंगे जवाब? जवाब दूंगा। क्यों नहीं जवाब देंगे? राहुल का बयान सही या गलत? तो बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो समाजवादी का प्रवक्ता हूं, तो मैं अपने हिसाब से आपको जवाब अनुराग मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं भारतीय समाज का प्रवक्ता हूं। सुनिए अनुराग, सुनना पड़ेगा तुम्हें, अनुराग सुनना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का बयान सही है या गलत है? इधर चुनिए या उधर चुनिए। अगर सही है तो फिर डिफेंड करिए, अगर आपको गलत लगता है तो डिफेंड फिर मत करिए। बताइए, जवाब दीजिए। आज भाग के नहीं जा सकते कहीं। अरे सुनने को नहीं तैयार। मैंने बोला आप वीडियो चला दीजिए। अब चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, छठ मैया के बारे में गलत बोलेगा मैं विरोध करूंगा। पूछ रहा हूं, आप डिबेट करने के लिए आए हैं, सुन तो लो। राहुल गांधी के बयान को बिना सुने आ गए आप? अरे बताइए, वीडियो चलाइए, आप बहस करने के लिए आए हैं, राहुल गांधी के बयान को बिना सुने बहस करने के लिए आए हैं? क्यों ना हो, परिवार का सदस्य क्यों ना, मैं विरोध करूंगा। अरे ये सब कहानी बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला? अनुराग ऑडियो डाउन करूं मैं? अनुराग से काम बोलने तो दो, बोलने दे रहा हूं, शांति से सुनना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा, आवाज डाउन। आपके हिसाब से अब आपके हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे बड़े सरल तरीके से, बड़े सहज तरीके से, इतना सुनो तो सही। बोलते ही रहोगे तो कैसे सुनोगे भाई? मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आपको, बड़े सरल तरीके से आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं। मैं आपको 40-50 सेकंड और देता हूं। मुझे ये बताइए, राहुल जब आप डिबेट करने के लिए आए हैं तो राहुल जी का बयान सुन के आए होंगे ना? सुन के तो आए होंगे राहुल गांधी का बयान, कि राहुल गांधी ने क्या बोला है। आप बोलूं मैं? तो जब आप सुनकर आए हैं तो मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, राहुल जी का बयान सही है या गलत है? जवाब दीजिए। अब मैं बोल लूं, 50 सेकंड का समय है, अब मुझे 50 सेकंड बोलने दीजिए। देखिए, छठ मैया की पूजा होती है क्योंकि बच्चों की रक्षक मानी जाती है। माएं पूजा करती हैं, बच्चे स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे। अगर इन बच्चों पे अगर सरकार लाठियां बरसाएगी,
इन्हीं बच्चियों का सर फोड़ देगी, बच्चों के, माँ के बच्चों के, तो छठ मैया कैसे खुश होंगी जरा बता दीजिए। इन्हीं बच्चियों नहीं, अगर माँ के बच्चों को गोली मार दी जाएगी, गला उनका काट दिया जाएगा, रेत दिया जाएगा, तो छठ मैया कैसे खुश होंगी जरा ये बता। अरे राहुल जी का बयान सुन के आए हैं, सही है या गलत है? जलेबी बना रहे हैं आप, गला रहता है पुरानी दिल्ली वाली। तो छठ मैया के बच्चे की हत्या हुई है, छठ मैया कैसे खुश होगी जरा बताइए मुझे। मैंने सवाल का जवाब दे रहा हूं। अरे क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं? कहां घूम रहे हैं? कहां सवाल पूछ रहा हूं? मुंबई का जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं पता नहीं कौन से हिरोशिमा का। ओके, आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। ओके, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। देखिए, आप ये नहीं कह पाए राहुल जी का बयान सही है। मैं आनंद दुबे आपसे पूछता हूं, आप भी चर्चा में आए हैं, राहुल जी का बयान सुनकर ही आए होंगे, आपको वो बयान सही लगता है या गलत लगता है? आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी से जीत नहीं सकते हैं तो उसे बदनाम करना शुरू कर दीजिए। मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे राहुल गांधी जी का ऑफिशियली ट्वीट है 3 दिन पहले का। उन्होंने छठी मैया के इस महान पर्व की एक प्रकार से सभी देशवासियों को बधाई दी है। अब एक ही व्यक्ति एक ही विषय का न तो अपमान और सम्मान दोनों एक साथ नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। राहुल गांधी जी ने छठी मैया का कहीं भी अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी जी ने छठी मैया का स्वागत किया है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। इसका मतलब ये बात स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी जी ने छठी मैया के महान पर्व पर प्रार्थना की है। नहीं, मुझे पहले पूरा बयान पहले अपने टीवी पर सुनवाइए, पूरे देश की जनता के सामने। देश तय करेगा, आनंद दुबे कोई नहीं होते तय करने वाले। राहुल गांधी जी ने मुद्दों की बात की है। आज जिस प्रकार बिहार में 20 साल से पलायन रुकना चाहिए था, नहीं रुका। जिस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जिस प्रकार सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है बिहार में तो नहीं होनी चाहिए थी, गरीबी नहीं हटी। जिस प्रकार युवाओं को रोजगार और माताओं बहनों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था की व्यवस्था, भ्रष्टाचार में कमी, सड़कों की खस्ता हालत में आए हैं। राहुल जी का बयान सुन के आनंद दुबे कहां है? ये मुद्दे कहां चले गए? 13 करोड़ बिहारी चीख पुकार कर रहे हैं कि हमें एक सुशासन की सरकार चाहिए। दुबे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास राहुल गांधी जी के बयान है, आप अभी लाइव हैं, पूरे देश को सुनवाइए, वापस सुनवाइए, वापस सुनाइए, वापस सुनाइए, वापस सुनाइए। आए हैं या नहीं आए हैं? आप पीसीआर टीम को बताइए। मैं बिल्कुल पीसीआर टीम को बता दूंगा। मैं बाइट को प्ले दोबारा कर दूंगा। मैं आपसे इतना सरल सवाल पूछ रहा हूं कि आप बहस करने के लिए आए हैं, तो आपने बाइट को सुनकर आए हैं या नहीं आए हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं, इसमें तो हाँ ना बोल दीजिए। मैं वही बोल रहा हूं कि मैंने राहुल गांधी जी की बाइट नहीं सुनी है। मैंने उनका ट्विटर हैंडल देखा है। उन्होंने छठी मैया के महान पर्व पर देशवासियों को स्वागत कहा है। हमारे पास बाइट रेडी है, कुछ सेकंड में मैं प्ले कर दूंगा। लेकिन काफी देर से अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक नहीं आए हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, 2 मिनट, मुझे 2 सेकंड और दीजिए। ठीक है, जब राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं तो भाजपाई, जब राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं और राहुल गांधी जी अपने ललाट पर, माथे पर जब चंदन का तिलक लगाते हैं तो भाजपाई कहते हैं कि राहुल गांधी नौटंकी कर रहा है, राहुल गांधी नकली हिंदू है। इसका मतलब पूरी की पूरी भाजपा राहुल गांधी जी को और सनातन विरोधी बताने में लगी है, हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का अपमान कर रही है। उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। और राहुल गांधी जी ने छठी मैया का ट्वीट किया, उस पर कोई एक शब्द कहने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी जी ने इस आस्था के महापर्व पर अपनी बधाई दी है, अपने परिवार की ओर से बधाई दी है, अपने पार्टी की ओर से बधाई दी है, उस पर कोई बात करने तैयार नहीं। अजय आलोक सनातनी, आनंद सनातनी सुनिए, देखिएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया 27/10/2025 छठ पूजा। देखिए बहुत अच्छा से लिखा हुआ, मैं कैमरे पे दिखा रहा हूं। ये है 27/10/2025, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। फोटो देखिए सारे दर्शक। और फिर राहुल गांधी का एक और ट्वीट है 7/11/2024, मतलब पिछले साल का। ये फोटो भी देखिए सारे दर्शक। ये ट्वीट नहीं, इसको कॉपी पेस्ट कहते हैं सर। इतना बुद्धि तो आपको भी होना चाहिए। दोनों फोटो एक ही लगी हुई है और दोनों मैसेज भी सेम है। आप ट्वीट का मतलब समझ गए?
अब बताता हूँ। अरे तो छठ मैया तो एक ही है, हमारी छठ मैया एक ही है। आप छठ मैया को बदल देंगे क्या? 24 की छठ मैया अलग है, 25 की छठ मैया अलग है, 26 की अलग है। राम भगवान का चेहरा बदल देंगे, शंकर भगवान का चेहरा बदल देंगे। ये कमाल की क्या हो गया? अरे आनंद सनातनी छोटी भाई क्यों बीच में अरे आप सनातन का कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अजय आलोक कुछ और फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। नफरत क्यों करते हैं भाई? अरे आनंद सनातनी महाराज सुनिए, एक दुबे बैठा है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं गुरुदेव, आप ब्राह्मणों से जलते क्यों हैं? आप बाला साहेब ठाकरे, आप बाला साहेब ठाकरे के कन्वर्टेड पुत्र के पार्टी से हैं। काम किया तो आप जल अरे बाला साहेब कन्वर्टेड पुत्र के पार्टी के आदमी। वो बीच में नहीं बोले, आप यार क्यों मेरे अजय आलोक, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आनंद या बाला साहब ठाकरे के रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बताना देश को जरूरी है कि एंटी सनातनी क्या होता है। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? कोई जरा मुझे इस पैनल में बता दे तो। बाप क्या थे उनके? बाप क्या थे? पादरी नहीं, बाबरी हैं? पारसी थे ना। फिरोज गांधी थे ना दादा। राजीव गांधी क्या हुए? पारसी हुए ना। माँ क्या थी उनकी? सोनिया गांधी पादरी। कहां से हो गए हिंदू राहुल गांधी? बाप बाबरी, मां पादरी और बेटा ब्राह्मण। महात्मा गांधी जी कौन थे? हिंदू धर्म के सनातनी। महात्मा गांधी जी कौन थे? महात्मा गांधी क्यों लाते? राहुल गांधी कौन थे? महात्मा गांधी राहुल गांधी क्यों लाते? नहीं, महात्मा गांधी जी कौन थे? नहीं, महात्मा गांधी तो हिंदू ही थे। महात्मा गांधी से क्या संबंध है भाई? आप हिंदू नहीं मानते? महात्मा गांधी से क्या संबंध है? आप हिंदू नहीं मानते? महात्मा गांधी से क्या संबंध है? क्या ज्ञान की गंगा बहार है? महात्मा गांधी से क्या थे? महात्मा गांधी से क्या संबंध है? कहां बुद्धि में छोड़ के आते हो क्या घर पे? अजय आलोक हिंदू हैं। ये पागल लोग हैं क्या? एक मिनट, ये लोग पागल हो गए। और महात्मा अभी बोराहा कह रहा था ना रोहित, अनुराग भदौरिया को, अनुराग भदौरिया बोराहा है, आप धूर हैं। अच्छा, हम लोग पागल हो। बिहार में कहते हैं शब्द धूर, आप धूर हैं। धूर हैं, धूर। अच्छा, आप एकदम धूर हैं। अच्छा, मतलब महात्मा गांधी से कहां जोड़ दिया इनको? महात्मा गांधी कहां से आ गए? तस्वीर आपको दिखा दे। महात्मा गांधी कहां से आ गए? मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, महात्मा गांधी कहां से आ गए भाई? धूर हो क्या? राहुल गांधी का सरनेम है गांधी। ये विषय नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी, देखिए आनंद दुबे, आप भी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी जी को कैसे बीच में ले आए आप? महात्मा गांधी के पुत्र थोड़ी है राहुल गांधी। सरनेम गांधी था। महात्मा गांधी जी का सरनेम गांधी, राहुल जी का सरनेम गांधी। तो गांधी, अरे तो जो गांधी है, अब एक मिनट, किसी दुबे को आप क्या कहेंगे? वो इस्लामिक है? किसी दुबे को कहेंगे क्रिश्चियन? अरे गांधी है, गांधी नहीं है। कमाल करते हैं। विषय नहीं है। अरे वो आपको लगता होगा, वो आपको लगता होगा, वो आपको लगता होगा। अरे ये धूर है, आप कह सकते होंगे। धूर है, बिहार में हमारा आदर्श नहीं है, ये हमारा चरित्र नहीं है। हम पगला नहीं है, ये बोराहा पगला डिबेट करने की जरूरत नहीं है। हम पगला नहीं है। अरे न तो हम बोराहा है, पागल नहीं है, धूर है। बोराहा है, न धूर है, न पगला है। हम बोराहा तो दूसरा है, हरा कुर्ता वाला है। हम चतुर हैं। अरे चतुर है, चतुर है। चतुराई देख ली आपकी। चतुरता से आपकी चतुराई दिख गई आज। महात्मा गांधी को लिंक कर दिया इनसे। पूरा देश आपको दूर कह रहा है। चतुराई से आप राहुल गांधी जी का चरित्र ये विषय नहीं है। ऑन अ लाइटर नोट, चतुर से मुझे याद आया, पहचान गए। आनंद दुबे बोल रहे कि हम चतुर हैं। आपने, आपकी सरकार थी, आपने इतनी चतुराई दिखाई। आप नहीं, वैसे मैं मानूंगा कि आप लोग चतुर हैं। आप बड़े चतुर हैं आनंद दुबे। आपने इतनी चतुराई दिखाई कि आपकी पार्टी आपके पैरों के तले जमीन निकाल के ले गया एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है। आप बड़े चतुर हैं। अब चतुर कौन होता है, चतुर कौन नहीं होता, इस विषय में मैं आना नहीं चाहता। कोई चोरी करके, कोई डकैती अरे तो चुनावों में सिद्ध हो गया ना, चुनावों में सिद्ध हो गया। शिंदे की जीत हुई, आपकी हार हुई। डोंट बी अ सोर लूजर का नारा पूरे ही वॉन द इलेक्शन सर, ही वॉन द इलेक्शन। आज नहीं कल न्याय मिल ही जाएगा। लोकतंत्र में तो चुनाव बहुत बड़ा एग्जांपल होता है ना। सूरज की गरिमा कम नहीं होती। आपने इस विषय को उठाया, लेकिन विषय समाप्त हो गया ये। ठीक है, मैं फिर भी, आपने अपनी बात को रखा है। मैं रोहित सिंह के पास आता हूं और प्रोफेसर रतन लाल भी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, योर टेक, आपके 40 सेकंड है। रोहित सिंह, आप अनुराग भदौरिया के बीच में नहीं बोलेंगे। अनुराग 40 सेकंड और विषय में बोलिए। देखिए, आपने जब सवाल में फंस जाता है, देखिए जब बीजेपी के प्रवक्ता फंस गए तो पता क्या करते हैं? व्यक्तिगत हमले, बौरा गए हैं, पगला गए हैं, क्या क्या बोलने लगते हैं। ये संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी के तर्क के साथ जवाब नहीं दे पा रहे। बौरा गए, पगला गए, कौन बौरा पगला गया है?
ये छठी मैया का ही बदल देना चाहिए। आज की छठी मैया इस साल अलग होगी, अगले साल छठी मैया अलग होगी। अरे छठी मैया तो छठी मैया ही है ना, छठी मैया ही तो रहेगी, बदलेंगी थोड़ी वो। हम लोग की भगवान कैसे बदल जाएंगे? भगवान तो भगवान ही रहेंगे ना। ये भगवान को बदलने में लगे हैं और अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। अरे प्रभु राम को भी ना बदल देना भाई। आपके कहाँ भगवान हो गए? आपके भगवान कहाँ रह गए? बनाते हैं प्रभु राम अलग थे और दूसरे भगवान तो प्रभु राम कभी थे ही अलग नहीं। होंगे। ऐसी ऐसी बातें बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं ना, आपके भगवान तो कभी थे ही नहीं। एक बात मैं कहूंगा, आपकी तो जगह सीधा वही है। जाते हो आप राहुल गांधी अल्लाह जी की बात तो तेरो करते नाम। करते उनकी अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान बिहार चुनावों पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान। अखिलेश यादव का बिहार सीएम पद पर बयान। नीतीश कुमार केवल चुनावी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा है। अखिलेश यादव का यह बयान है। तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, अगले सीएम बनने के लिए जा रहे हैं और पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी होंगे बिहार के अगले सीएम। मैं सीधा रुख करता हूं रोहित कुमार सिंह का। रोहित कुमार सिंह, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के समर्थन में जी ऐसा है, अखिलेश जी तो लगातार अपने पूज्य पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा को प्रताड़ित करने का ही प्रयास कर रहे हैं। जिस लालू प्रसाद यादव जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, देवेगौड़ा जी गुजराल जी को आगे मूव करा दिया, आज अखिलेश यादव जी राजनीति के उस हाशिए पर खड़े हैं कि उन्हें कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव जी के चार्जशीटेड राजवंशी परंपरा के संरक्षक, बिहार की राजनीति के औरंगजेब तेजस्वी यादव को प्रपोज करना पड़ रहा है।